मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दावत-ए-इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। मंगलवार की देर शाम समाजसेवी डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया था। इस दावत-ए-इफ्तार में पूर्व विधायक भोला यादव, फराज फातमी सहित पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया, अनिल बिहारी खट्टिक, मिथिला विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं दावत-ए-इफ्तार पार्टी के समापन के बाद नमाज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें रोजेदारों के द्वारा नमाज भी पढ़ा गया और देश के सलामती के लिए दुआ भी अदा की गई। की तरफ से आज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यूथ जनता दल यू टीम है, उसकी तरफ से इफ्तार का इंतजाम किया गया। मैं तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ, अपने दरभंगा वासियों को, साथ साथ बिहार वासियों को दावत इफ्तार की और साथ से जो आने वाली ईद उल फित्र है उसकी ढेर सारी बधाई देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ भाईचारे और मोहब्बत से पूरे बिहार को आगे बढ़ना है, तभी ये बिहार आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है। ये पवित्र महीना रमज़ान का महीना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि जितने भी रोज़ेदार हैं वो जो इस पवित्र रमज़ान के महीना में रोज़ा रख रहे हैं उनकी मनोकामना पूरा करें, उनको शक्ति दें, उनको सामर्थ्य दें, उनको बरकत दें जो दूसरे को मदद कर सकें। साथ ही साथ देश के अंदर अमन चैन कायम हो, इसके लिए सभी लोग दुआ करें। और देश में जिस तरह की फासीवादी शक्तियाँ देश को विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, इससे लोगों को मोड़ने के लिए प्रेरणा है और पूरे आम आवाम के लिए हम ये दुआ करते हैं जो कि सभी लोगों को बरकत हो, सभी लोगों की तरक्की हो, सभी लोग आगे बढ़ें, देश में अमन चैन हो, सभी लोग सुख शांति से। चलिए, थैंक यू। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, 24 रमज़ान है और यहाँ के छात्रों द्वारा जो इफ्तार पार्टी रखी गई थी, इसमें हम सब लोग सभी समुदाय के लोग मिलकर क्या संदेश देंगे? नहीं भाई, ये भाईचारे का महीना है और रमज़ान का जो महीना होता है ये बड़ा प्रेम और भाव का महीना होता है। मुस्लिम भाई रोज़ा रखते हैं और शाम में इफ्तार होती है, सभी लोग मिलजुल करते हुए सभी समुदाय के लोग मिलकर 108 वातावरण के साथ जो है रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद अपना अपना सब लोग करते हैं। ईद में सब लोग ईद मिलन करते हैं, सभी लोग। ये भाईचारे का पर्व है। थैंक यू। भाईचारा अमन मोहब्बत के लिए जो है दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी समुदाय के वर्ग के लोगों ने शिरकत किया है और देश की तरक्की और मिथिला की तरक्की के लिए हम लोग बैठकर दुआ किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का भारत है वो वैसा ही भारत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 महिलाओं को चेन काटने के मामले में किया गिरफ्तार। मिथिला विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये दोनों महिलाएं चेन स्कैनिंग कर रही थी। तो वहीं जिस महिला का चेन छीना जा रहा था वह महिला शाहगंज बेता की रहने वाली है। वह बेला से बेता जा रही थी। इसी दौरान ऑटो में वह बैठी हुई थी। वहीं 3 महिलाएँ भी उसी ऑटो में बैठी हुई थी। महिलाएँ शाहगंज जा रही सुमित्रा सिंह के गले से चेन काटने का प्रयास कर रही थी। चेन काटने के दौरान सुमित्रा सिंह को एहसास हुआ कि कोई उसके गले से चेन काट रहा है। तब वो जाकर वह हल्ला की। वहीं 2 गिरफ्तार हुई है तो तीसरी महिलाएं भाग खड़ी हुई। पुलिस अब इन महिलाओं से पूछताछ कर रही है और आगे की कागजी कार्रवाई कर रही है। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में साहित्य अकादमी से प्रकाशित प्रोफेसर रमन झा रचित विनिबंध
पुस्तक का हुआ विमोचन। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा एवं प्रोफेसर नारायण झा की उपस्थिति में विनिबंध पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि यह गौरव की बात है। ऐसे सारस्वत कार्यों से विश्वविद्यालय के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। साहित्य अकादमी से विनिबंध के प्रकाशन पर प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा एवं कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने प्रसन्नता जाहिर की है। इस अवसर पर मैथिली विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के तत्वाधान में राष्ट्रीय वेबिनार का किया गया आयोजन। मारवाड़ी महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग द्वारा प्राच्यविद जेम्स प्रिंसेप की पुण्यतिथि के अवसर पर गूगल मीट के द्वारा जेम्स प्रिंसेप का व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषयक ऑनलाइन राष्ट्रीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ थाईलैंड के महाचुलांग कोर्नराज विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर फ्रापलाद सोरावित आफीपन्यों ने बौद्ध रत्न त्रय की वंदना से किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संपूर्णानंद कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के श्रमण संकाय के डीन और पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव प्रोफेसर रमन प्रसाद ने करते हुए जेम्स प्रिंसेस के काशी के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। तो वहीं इस वेबिनार में गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए मारवाड़ी महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी अपने अपने विचार रखे। विद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में जेम्स प्रिंसेप के पुण्यतिथि पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में पहली बार सफल हुए और ब्राह्मी लिपि मुख्य रूप से सम्राट अशोक मौर्य सम्राट थे भारत के मगध के। उनकी पूरी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हमें ब्राह्मी लिपि के पढ़ लेने के बाद ही हुई, जिसका जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार उसको सफलतापूर्वक पढ़ा और दुनिया को बताने का काम किया। आज के वेबिनार में थाईलैंड, श्रीलंका, कनाडा, इंडोनेशिया के साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कई विद्वान जुड़े और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर ने इसकी अध्यक्षता की, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में मारवाड़ी कॉलेज के विकास सिंह ने विस्तार से उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर भाग लिया। बैठक में हम लोगों ने अभी फिलहाल तय किया है कि 20 अगस्त को जेम्स प्रिंसेप के जयंती के अवसर पर 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन CM कॉलेज में किया जाएगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, विभागाध्यक्ष संस्कृत, CM कॉलेज दरभंगा। सदर प्रखंड के गंगवारा गांव में संपन्न हुआ सिलाई प्रशिक्षण शिविर। महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में ज़्यादा सफल हो सकती हैं। सिलाई के क्षेत्र पर तो महिलाओं का एकाधिकार रहा है। इसके जरिए घर बैठे रोजगार संभव हो जाता है। गांव घर में यह खूब सफल रोजगार है। ये बातें स्वयंसेवी संस्थान डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के सिलाई प्रशिक्षण शिविर के समापन कार्यक्रम में मंगलवार को वार्ड मेंबर रंजू देवी ने कही। सदर प्रखंड के गंगवारा गाँव में संपन्न हुए प्रशिक्षण शिविर में वार्ड सदस्य ने बताया कि सिलाई जरिए ग्रामीण क्षेत्र की कम पढ़ी लिखी महिलाएं आसानी से सशक्त बन जाती है। कम पूंजी का यह एक बेहतर रोजगार है। शिविर की प्रशिक्षु महिलाएं मीरा देवी ने कहा कि हुनर सीखते ही आत्मबल बढ़ गया है। पहले अपने कपड़ों को टेलर से सिलवाने में 200 से 300 रुपये देना पड़ता था, अब खुद ही कपड़ा सिलकर पैसा बचा रही हूँ। तो वहीं इस शिविर में कुल 27 महिलाओं को सिलाई सिखाया गया।
कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल सिंह ने की। मौके पर करिश्मा कुमारी, माला देवी, बबीता कुमारी, शीतल कुमारी, कंचन देवी, मधु कुमारी आदि कई महिलाएं मौजूद थी। क्या करेंगे सर, एक हुनर पा लिए हैं, उसी पे गर्व है। जब जरूरी पड़ेगा तो दूसरे के भी सिलाई कर सकते हैं, अपना भी सिलाई करके पहन सकते हैं। क्या सब सीखे हैं? पेटीकोट, ब्लाउज, इजर पैंट, तकिया खोली, सूट सीखे हैं। किसके द्वारा सिखाया गया है? डॉक्टर प्रभास दास फाउंडेशन के द्वारा। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। हसन चौक मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट में कई लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। बताया जाता है कि विवादित जमीन पर पुलिस ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। इसी बीच में एक पक्ष के दयाशंकर भंडारी ने निर्देश को तोड़ते हुए आटा चक्की का संचालन शुरू कर दिया, जिसका उमाशंकर भंडारी के पक्ष के लोगों ने विरोध किया और वीडियो बनाने लगे। इसी पर दयाशंकर भंडारी पक्ष के लोगों ने उमाशंकर भंडारी पक्ष के लोगों पर रॉड आदि से हमला कर दिया। बताया जाता है कि मामले को लेकर शनिवार को नगर थाना में दो पक्षों को बुलाया गया था, लेकिन थाना पर सीओ के नहीं पहुंचने को लेकर मामला टल गया और अगली सुनवाई अगले शनिवार को तय की गई तथा यह भी निर्देश दिया गया कि जमीन पर यथास्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन दयाशंकर भंडारी के द्वारा यथास्थिति नहीं बनाया गया और जमीन पर मौजूद आटा चक्की को प्रारंभ कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया तो मामला गरमा गया और मारपीट हो गई। वहीं नगर थाना में इसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई आवेदन अभी तक नहीं दिया गया है। बीएड 2020-22 सत्र का रिजल्ट 20 जुलाई तक घोषित करने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। समय पर रिजल्ट घोषित करवाने के लिए दर्जनों छात्र मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बीएड सत्र 2020-22 का रिजल्ट समय पर घोषित करने को लेकर परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन से दर्जनों छात्रों ने मुलाकात की। मुलाकात कर परीक्षा नियंत्रक को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बाबत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि पिछले कई दिनों से छात्र अपने रिजल्ट को लेकर परेशान थे। अप्रैल समाप्त होने वाला है, लेकिन अब तक दूसरे साल का परीक्षा फॉर्म भरने का कोई तिथि घोषित नहीं किया गया है, जिससे छात्रों को डर सता रहा है कि कहीं वे अपनी नौकरी से वंचित न रह जाए। जिसको देखते हुए अलग अलग कॉलेज के लगभग 25 से 30 की संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। देखिए 20-22 सत्र के जो बीएड के छात्र हैं उनको अभी तक नहीं फॉर्म भरा गया है और नहीं परीक्षा की तिथि घोषित किया गया है। यह परीक्षा फल तिथि जो है 30 जून तक जो जारी करना है विश्वविद्यालय को, इसके लेके कोई पहल नहीं किया गया है। आज दूर दराज से छात्र विश्वविद्यालय आए हुए थे और वो अपना समस्या विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक महोदय को रखना चाहते थे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक महोदय उन लोगों से नहीं मिले, जिसके बाद उन सारे का सारे स्टूडेंट ने हमारे यूनियन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पास आया, हम लोगों के पास अपना समस्या रखा। हम लोगों ने आज लिखित रूप से ज्ञापन परीक्षा नियंत्रक महोदय को दे दिए हैं, जो अविलंब उन सारे बीएड के छात्रों को 20-22 वाले सेशन के छात्रों को फॉर्म भरा जाए और मई में उनका और जून में परीक्षा ले लिया जाए और जुलाई में 20 जुलाई से पहले किसी भी कीमत पर उनका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए, क्योंकि आने वाले 2 महीना में बिहार सरकार के तरफ से, राजस्थान सरकार के तरफ से विभिन्न तरह के पदों पे शिक्षकों की बहाली होना तय है। यदि विश्वविद्यालय रिजल्ट जारी नहीं करता है तो सभी बीएड के छात्रों के भविष्य के ऊपर संकट मंडरा जाएगा। इसीलिए आज हम लोगों ने विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक महोदय आनंद मोहन मिश्र को ज्ञापन सौंप के उनसे आग्रह किए हैं कि किसी भी कीमत पे 20 जुलाई तक रिजल्ट दे दीजिए। यदि 20 जुलाई तक रिजल्ट नहीं देते हैं तो हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन सेशन कंप्लीट करवाने को लेकर विश्वविद्यालय में विभिन्न तरह से आंदोलन किए हैं। यदि 20 जुलाई तक रिजल्ट नहीं आता है तो विश्वविद्यालय को बंद करके जोरदार आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम हो? जयप्रकाश झा, विश्वविद्यालय प्रभारी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा शोभन बाईपास सड़क के किनारे कचरे की ढेर में लगी आग, मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियां। दरभंगा नगर निगम के द्वारा
शोभन बाईपास सड़क के किनारे कचरे गिराए जाते हैं। यह कचरे शहर भर के एकत्रित होकर इसी सड़क के किनारे गिराए जाते हैं। वहीं अचानक इस कचरे की ढेर में आग लग गया, जिस वजह से कचरे के ढेर के बगल में खेत में रखे भूसे में भी आग लग गया, जिस वजह से ग्रामीणों के बीच में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे तैसे ग्रामीण तो दौड़े और अपने घर से बाल्टी लेके भी आए ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि उनके द्वारा आग पर काबू पाया नहीं जा सका। वहीं मौके पर पहुंचे अग्निशमन की गाड़ियों के द्वारा भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मौजूद ग्रामीणों का यह भी कहना था कि अग्निशमन की गाड़ियां ने तो आग बुझाई है, लेकिन उन लोग का यह भी कहना है कि इस आग पर पूरी रूप से इसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके अंदर में पूरी रूप से आग लगी हुई है और यह आग लगी हुई रहेगी। गनीमत की बात यह रही कि खेत में गेहूं की फसलें काटी जा चुकी थी और उसके भूसे सिर्फ रखे हुए थे। अगर फसलें में आग लग जाती तो कितना बड़ा नुकसान किसानों को होता, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। निगम कचरा गिराता है, उसमें नगर निगम आग लगवाया कचरा में। नगर निगम की लापरवाही से ये आग फैला। ग्रामीण आया, देखा आग फैला, गांव में इस चीज़ को खबर किया। गांव में जिसका जिसका मवेशी चारा यहाँ था भूसा, वो सब अपना बाल्टी उल्टी लेकर अपना आदमी लेकर अब आया। बहुत लोग कुछ यहाँ के तो ढेरी बचा है, लमसम जो है 8-10 को ढेरी जल चुका है। जला होगा यहाँ पर लमसम 4 लोगों के भूसा जल चुका है। फसल, किसी के फसल में भी आग लगा है? फसल में आग नहीं लगा है, फसल कट चुका था, सिर्फ मवेशी चारा भूसा में आग लगा है। खबर करा किए हैं, तब अग्निशमन का गाड़ी सब जो है पहुंचा है, समय से अपना पहुंचा है, अपना मुझाया है, लेकिन संभव नहीं हुआ है। आग अभी मुझा नहीं है। कई लोग के कहना है कि आग नहीं मुझेगा भी नहीं, मुझेगा भी नहीं, एकदम होगा सर। अभी तक देख लीजिए भूसा में लगा हुआ है, अब इसी जो भूसा को निकाल कर ले जा रहे हैं। और ये लोग का कहना है कि इस पानी से हम लोगों के जो पानी लाते हैं, इस पानी से संभव नहीं है। कौन पानी से संभव है? पूछे नहीं? पूछे हैं कि इसका आगे कोई जवाब नहीं मिला। ठीक। कमल यादव। कहाँ घर हुआ? भड़ोल। ये आग जो लगा हुआ है किस जगह पे? ये लगा हुआ है भड़ोल चौक से 1 किलोमीटर पश्चिम ताल पुपड़ी मौजे पड़ता है। किस थाना के अंतर्गत आता है? ये बिशनपुर थाना के अंतर्गत। कंट्रोल रूम से मिला। फसल भी नुकसान हुआ है? कोई फसल नहीं, कोई फसल नहीं है। कचरा रोड के किनारे जो गिरा हुआ है। और यहाँ मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में शोक सभा का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग के पूर्व शिक्षक स्वर्गीय डॉक्टर गिरधर प्रसाद ठाकुर की आकस्मिक निधन हो जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय परिवार द्वारा शोक सभा का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया। वहीं इस बारे में कुलसचिव ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय डॉक्टर गिरधर प्रसाद ठाकुर सेवा काल में सफलतापूर्वक अपने दायित्व को मर्यादित रूप से निर्वहन करते रहे हैं। स्वर्गीय ठाकुर अपनी सेवा अवधि में चरित्रवान, समर्पित, ईमानदार एवं कुशल शिक्षक के रूप में जाने जाते रहे हैं। तो वहीं इस शोक सभा में विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पदाधिकारी के साथ कुलसचिव सहित कई लोग मौजूद थे।